वशिष्ठ महाराज की जय हो, महामुनि विश्वामित्र की जय हो, सभी देवतागणों की जय हो। देवराज काले उपस्थित समस्त देवतागणों, बोलो राजा, आप क्या कहना चाहते हो? और आप लोगों को तो मालूम ही है मैं कौन हूं। मैं स्वर्गापद देवराज इंद्र हूं। राजाओं में महाराज, सुरों में सुरेंद्र, देवों में देवेंद्र, क्योंकि मैं देवराज इंद्र हूं। देवताओं, मैं ही हूं तेजस्वी, मैं ही हूं जगतपति, अचलाकारों भर पचरात दमकाता हूं, क्योंकि मैं स्वर्गापद देवराज इंद्र हूं। इस संसार के मध्य जितने भी कार्य होते हैं सब हमारी इच्छा अनुसार होते हैं, लेकिन देवताओं एक विचार मेरे मन में उठ रहा है, अगर आप लोगों का मत हो तो कह डालो। कई दिन हो गए मैंने अपनी मेनका और ऋषि का नृत्य नहीं देखा, क्यों ना आज देख लिया जाए। देवराज इंद्र, विचार विमर्श कर रहे थे, ऐसा अवसर कब आएगा जो दरबार में अप्सराओं का सुंदर सुंदर नृत्य देखने को मिलेगा। क्यों देवताओं? देवराज इंद्र की जय हो। तो विलंब ना करो, तत्काल मेनका और ऋषि को बुलाओ। जैसा तुम्हारा आदेश महाराज। अप्सराओं, मेरी आवाज सुनती हो तो अपने अपने सोलो श्रृंगार करके अपने अपने विमान से देवराज इंद्र के इंद्रासन पे उतरो, सुंदर सुंदर अच्छा अच्छा नृत्य करो, अपना अपना इनाम लो, अपने अपने वतन पे जाओ। परियों, दरबार में हाजिर हो। कहिए महाराज, हम सब परियों को दरबार में किस लिए बुलवाया है? मेनका और ऋषि, तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हें इस सभा के मध्य क्यों बुलाता हूं। अरे रिझाओ इस मेरे मन को, रिझाओ इस मेरे मन को, नाच गाने सुना करके घर जाएगी ढेर सारा इनाम पा करके। अपना सुंदर सुंदर नृत्य दिखाओ, हमारे देवताओं के मन को बहलाओ।
राम 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 राम। ओ ये काया था ओ ये क्या होगा देवताओं, ये क्या होगा? ये मेरा सिंहासन क्यों हिलने लगा देवताओं? ये मनवासुरपते के होते सिंहासन क्यों ये हिलता है? अचानक क्या होगा देवताओं और मुनि वृंदों, क्या होगा? मेरा देवासन क्यों हिल रहा है? महामुनि विश्वामित्र, वशिष्ठ महाराज रक्षा करो, देवताओं लगाओ अपना अपना प्रताप। देखो ये सिंहासन क्यों हिल रहा है। ओ ठहरो, शांत रहो। सामने देखो देवर्षि नारद आ रहे हैं। इनको तो अवश्य पता होगा कि यह सिंहासन हिलने का क्या कारण है, क्योंकि ये तो तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं। अवश्य बतलाएंगे कुछ न कुछ। ऐसी बात है महामुनि विश्वामित्र, तो देवर्षि नारद को दरबार के मध्य आने दिया जाए। सदा सुखी रहो। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, ये मैं क्या देख रहा हूं कि जिसके यश के डंक बजते सूर्य मंडल और भूमंडल पर इसलिए मलिनता छाई हो सुरपति के मुखमंडल पर। इसलिए मलिनता छाई हो सुरपति के मुखमंडल पर। नारायण नारायण। जिसके तीनों लोकों में यश के डंके बजते हो उसके चेहरे पर उदासी। नारायण नारायण। क्या बताओ देवर्ष, आज मैं इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा हो? आखिर बात क्या है? देवर्ष के कर रहे प्रकट है पले पल बह रही बेकुलता है। कर रही प्रकट है कुछ नहीं समझ में आता है। देवासन वाले
सिंहासन पर नृत्य देख रहे थे, अचानक मेरा देवासन हिलने लगा, देवर्ष हिलने लगा। ये देखो अभी भी हिल रहा है। रंजीत यादव कंपनी मालिक मेरी आवाज सुनते हैं भाई तो रामानंद यादव से संपर्क कर ले, महान दया होगी। रामानंद यादव से संपर्क करें रंजीत यादव जी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी ओर से 20 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण नारायण। सिंहासन हिलने का कारण है देवराजेंद्र कि अपनों की अपनी महिमा सुने, अपने आप में भूल गए, पद पदवी के चक्कर में पड़े, सब प्रभु की प्रभुता भूल गए। पद पदवी के चक्कर में पड़े, सब प्रभु की प्रभुता भूल गए। नारायण नारायण। अपनों की महिमा सुन करके तुम तो अपने आप में भूल गए, इस पदवी को पा करके तुम तो उस प्रभु की प्रभुता को भूल गए। आगे आगे अखिलेश कैटरस के चेला भाई, इनकी ओर से 10 रुपया का पुरस्कार। हाँ, ये करमुल्लापुर की ओर से आया हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। देवर्षि नारद, आप तो हमारे शिष्य देवराजेंद्र के अपमानोचित की बातें कर रहे हो। अभिमान मान की बात नहीं, यह तो प्रभाव पदवी का है। जिसके घर हो धन संपत्ति वही गुमान कर सकता है। अरे जिसके पास धन संपत्ति होगा वो क्यों नहीं अभिमान करेगा। और तुम किस प्रभु की बात कर रहे हो? क्या हमारे शिष्य देवराजेंद्र से बढ़ करके कोई दूसरा प्रभु है? हाँ महामुनि, दूसरा प्रभु है। वो कौन सा है? तुम उसका नाम जानना चाहते हो? हाँ, तो लो श्रवण करो। किम्रातलोक में एक है हरिश्चंद्र भूपाल, रत्नलोक में एक है हरिश्चंद्र भूपाल, रानी उसकी पार्वती हो करो हित लाल, राजन हो करो हित लाल। रानी उसकी पार्वती हो करो हित लाल, राजन हो करो हित लाल। मृतलोक में एक राजा हो जिसका नाम हरिश्चंद्र हो। आगे आगे भैया जजर हम ये अंकित की छीन पे 10 रुपया का पुरस्कार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मृतलोक में एक राजा है जिसका नाम हरिश्चंद्र हो, उसकी रानी का नाम तारावती है और उसके एक पुत्र है जिसका नाम रोहित है। लेकिन देवर्षि नारद, उस हरिश्चंद्र से और मेरे देवराजेंद्र के सिंहासन से क्या मतलब है? क्यों नहीं मतलब हो, क्योंकि वो राजा कुछ ऐसा कर चुका है। नारायण नारायण। वो कितना तपधारी राजा है कि कर चुका एक कम सो पूरे, कर चुका पूरा निश्चय है, यदि एक और हो गई तोड़ तो देवराज सचमुच है। यदि एक और हो गई तोड़, यदि एक और हो गई तोड़ तो देवराज सचमुच। नारायण नारायण। वो राजा ने 99 यज्ञ कर चुका हो, उसकी एक यज्ञ बाकी रह गई हो, अगर वो भी यज्ञ पूर्ण हो गई
तो देवराज इंद्र ये तुम्हारा सिंहासन छिन जाएगा। और ये आ गए आशीन भाई हमारे खड़खड़ा ड्राइवर बेहटा की ओर से। हाँ, इनकी ओर से 20 रुपया का पुरस्कार चलती हुई सीन पे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आ गए सुनील कुमार भाई मोहद्दीप की ओर से 20 रुपया पुरस्कार देते हैं। सुनील कुमार को धन्यवाद देते हैं। नारायण नारायण, मुझे जितना मालूम था सो मैंने प्रकट किया। मैं चला कि सिर्फ नारायण नारायण नारायण। देखा देवताओं, मृतलोक में एक राजा हरिश्चंद्र है जो कि 99 यज्ञ कर चुका है और उसके सिर्फ एक यज्ञ बाकी है। अगर वो एक यज्ञ पूर्ण हो गई तो मेरा सिंहासन छिन जाएगा, लेकिन मैं उसके एक यज्ञ पूर्ण होने नहीं देंगे। देवताओं, क्या डरते हो? तत्काल मेनकारा महर्षि को बुलाओ। हम मेनकारा महर्षि को मृतलोक भेज करके उसकी यज्ञ को विध्वंस करवा दें। अरे महाराज, आप मुझे आदेश दें, मैं भी मृतलोक जाकर के उस राजा हरिश्चंद्र की यज्ञ को विध्वंस करके वापस आता हूँ। देवताओं, तुम लोग उसकी यज्ञ को विध्वंस नहीं कर सकते। अगर तुम लोग उसकी यज्ञ विध्वंस कर सकते, अगर वो जरा भी उसे मालूम होता क्यों देवताओं में इतनी शक्ति है कि मेरे यज्ञ को विध्वंस कर देंगे, तो मेरा सिंहासन नहीं हिलता। राजेंद्र, आप घबरा क्यों रहे हो? ये तो मुनि विश्वामित्र के बाएं हाथ का खेल है। मैं भी जाते जाते उस सत्यवादी तपधारी राजा हरिश्चंद्र के सत को पल भर में क्षण भर में डिगाकर वापस आ रहा हूं। आप आज्ञा करें। आदेश। ठहरो महामुनि विश्वामित्र, तुम उस तपधारी राजा हरिश्चंद्र के सत को क्या डिगाओगे? वो मेरा परम शिष्य है। हरिश्चंद्र उसके सत को नहीं डिगा सकते हो। राजा सर्वश्रेष्ठ है, वो तुम उसका ज्ञान कभी नहीं कर पाओगे। तुम उसका अपमान। वाह, वो इतना सर्वश्रेष्ठ राजा है जिसने धर्माज्ञ यज्ञ 99 कर डाला है, और उसका तुम अपमान करना चाहते हो। उसका तुम कभी भी अपमान नहीं कर सकते। महामुनि वशिष्ठ, इसका मतलब ये सब तुम्हें पहले से ही मालूम था। और ये आ गए राम गोपाल भैया किराना स्टोर बबुरिया की ओर से। ये 20 रुपया चलती हुई सीन पे पुरस्कार दे रहे पार्टी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये राम गोपाल भैया हमारे किराना स्टोर बबुरिया की ओर से 50 रुपया पुरस्कार